अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रयान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड 7। सो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 6 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन एंड एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर 4। द टोटल कॉस्ट ऑफ 10 लॉटरी टिकट्स इज ₹200. So find the cost of 25 tickets. So यहाँ पर आपको 10 लॉटरी टिकट्स की कॉस्ट गिवन है विच इज ₹200. So आपने 25 टिकट्स की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। क्लियर? अगेन आपने क्वेश्चन की नेचर को अंडरस्टैंड करना है कि क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या फिर ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। सो जैसे कि 10 लॉटरी टिकट्स हैं और उसकी कॉस्ट है ₹200. सो अगर आप नंबर ऑफ टिकट्स इंक्रीज कर देंगे दैट मीन कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। सो दिस शोज कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। सो राइट द सॉल्यूशन। लेट द कॉस्ट let the required cost be X. So here we mention the tickets and here I mention cost in rupees. So 10 tickets की cost आपको given है which is ₹200 and you have to find the cost of 25 tickets. So 25 tickets इसकी cost क्या होगी, इसको हम represent कर रहे हैं x के साथ। क्लियर? सो टिकट्स इंक्रीज हो रही हैं तो कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। क्लियर? सो दिस शोज कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। सो फर्दर इसको हम सॉल्व करते हैं एज 10 by 25 that is equals to 200 by x. क्लियर? सो इसको हम अगेन क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं like x is equals to 200 into 25 यहां जाके 200 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 10 फर्दर यहां पर आके डिवाइड हो जाएगा और x जो है वो जाकर यहां पर प्लेस हो जाएगा। क्लियर? सो एज वी नो दैट 5 2s are 10 and 5 5s are 25. So 200 into 5 it becomes 1000 divided by 2. So 2 ones are and 2 500s 1000. So here comes 500. Okay. So उनकी cost क्या होगी? That is 500. So write the answer into the form of statement. So the cost of 25 tickets is ₹500. Clear? So I hope ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा. So now move to the next question. Question number 7. An agent is paid a commission of ₹200 for selling goods worth ₹2000. How much commission will he get for selling goods worth ₹30,000? So एक एजेंट है जिसको कमीशन पे किया जा रहा है 200 अगर वो कुछ गुड्स जो है जो कि सेल कर रहा है जिसकी वर्थ है ₹2000. सो अब अगर वो सामान बेच रहा है जिसकी वर्थ जो है वो 30,000 है तब उसका कमीशन क्या होगा. सो ये आपने फाइंड आउट करना है. सो दीज टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली वेरिएशन. क्लियर? सो इसको हम सॉल्व करते हैं बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द सॉल्यूशन.
Now let the commission be X. Let the commission be X. So यहां पर हम मेंशन करते हैं कमीशन एंड यहां पर हम मेंशन करते हैं गुड्स वर्थ इन रुपीस. सो कमीशन उसका पहले था ₹200 जब वो गुड्स जो कि सेल कर रहा था उसकी वर्थ थी 2000. so, अब आपने कमीशन फाइंड करना है जब गुड्स की वर्थ हो जाएगी 30,000. क्लियर. सो सेम एज इट इज, जब गुड्स की वर्थ इंक्रीज हो रही है तो कमीशन भी इंक्रीज होगा. दैट मीन्स कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करते हैं. सो 200 by x and that is equals to 2000 divided by 30,000. क्लियर. सो अब फर्दर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. उससे पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. लाइक यहाँ पर ये 3 zeros इस 3 zeros से कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो रिमेनिंग रह जाएगा 200 by x and that is equals to 2 by 30. So 2 ones are 2 and 2 15s are 30. Clear. So now it becomes 200 by x and that is equals to 1 by 15. क्लियर. अगेन इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. x वहां जाकर 1 से मल्टीप्लाई होगा और 15 यहां पर आके 200 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. So 200 into 15 and that is equals to x. क्लियर. So 200 को हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं. So x is equals to 3000. क्लियर. सो हमारे पास कमीशन आ जाएगा उसका 3000. क्लियर. सो write the answer in the form of statement. So the commission paid will rupees 3000. So rupees 3000. Clear. So I hope ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा. So now move to the next question. Question number 9. If 7 sheets of paper weigh 28 grams, then how many sheets of the same paper would weigh 2.5 kilogram? So let's suppose ने कहा कि अगर 7 sheets हैं पेपर की जिसका वेट जो है वो है 28 ग्राम. सो अब अगर हमारे पास टोटल वेट जो है वो 2.5 किलोग्राम है तो वहां पर नंबर ऑफ शीट्स कितनी होंगी ये आपने फाइंड आउट करना है. क्लियर. सो अगेन यहां पर भी 7 शीट्स थी तो वेट था 28 ग्राम. अब यहां पर वेट इंक्रीज हो रहा है एंड इट बिकम्स 2.5 किलोग्राम. दैट मींस नंबर ऑफ शीट भी इंक्रीज होंगी. क्लियर. सो दीज टू आर द डायरेक्ट प्रोपोर्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द सॉल्यूशन. Let the number of sheets be x be x. So यहां पर हम नोट करते हैं sheets और यहां पर हम नोट करते हैं weight. Clear. So first of all 7 sheets थी और उनका वेट था 28 ग्राम्स. सो अब नंबर ऑफ शीट्स कितनी होंगी x को आपने कैलकुलेट करनी है और उसका वेट हो जाएगा 2.5 किलोग्राम. यहाँ पर जो वेट है वो है 2.5 किलोग्राम में. सो इस किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं और
किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम किलो की जगह हम 1000 प्लेस कर देते हैं एंड इट इज इक्वल टू ग्राम. So now 2.5 into 1000 it becomes 2500 grams. That means कि weight जो है वो ग्राम में हम मेंशन करेंगे, so 2.5 grams आ जाएगा. Clear? So again हमने ऑब्जर्व करना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है. जैसे कि वेट यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ शीट्स भी इंक्रीज होंगी. क्लियर? so इस तरह से ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं फर्दर. So now 7 by x is equals to 28 by 2500. Clear? So अब यहाँ पर 2500 डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पर आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और 28 जो है वो यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा. सो अगेन हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं. सो 7 into 2500 और 28 नीचे आ जाएगा is equals to x. Clear? Now as we know 7 1s are 7 and 7 4s are 28, so it becomes 2500 divided by 4 and that is equals to x. 2500 को अगर आप 4 से डिवाइड करें तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 625. so x is equals to 625 means के नंबर ऑफ शीट्स कितनी होंगी? 625 नंबर ऑफ शीट्स हैं, उनका वेट होगा 2.5 किलोग्राम. क्लियर? सो राइट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट. सो 625 sheets of paper weigh 2.5 kilogram. Clear? So I hope you question आपको समझ आ गया होगा. So now move to the next question. Question number 11. A man walks 3 kilometers in 1 hour and find the distance he can travel in seconds. Clear? एक मैन जो है वो 3 किलोमीटर वॉक करता है 1 आवर के अंदर, तो आपने फाइंड आउट करना है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 18 सेकंड्स के अंदर. क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नोट डाउन कर लेते हैं सॉल्यूशन. नाउ लेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बी x. let the distance travel be x. so यहां पर हम नोट डाउन करते हैं डिस्टेंस इन मीटर्स और यहां पर हम नोट डाउन करते हैं टाइम इन सेकेंड्स. क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस जो कि 3 किलोमीटर है तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर्स में. लाइक डिस्टेंस विच इज 3 किलोमीटर. सो किलो मीन्स 1000 meter and 3 into 1000 it becomes 3000 meter. so distance मीटर में कन्वर्ट हो गया. सिमिलरली टाइम और में है तो हम टाइम को भी सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं. so टाइम which is in और 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं. So 60 into 60 it becomes 3600 seconds. Clear? So अब यहाँ पर डिस्टेंस हमें गिवन है 3000 मीटर और उसमें टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है 3600 सेकंड्स. क्लियर? सो हमने बेसिकली डिस्टेंस फाइंड करना है x, जबकि इसमें टाइम कंज्यूम हो रहा है 18 सेकंड्स. क्लियर? सो अगेन यहाँ पर भी टाइम डिक्रीज हो रहा है. हम एरो इस तरह से शो करेंगे बिकॉज इस साइड पर ये इंक्रीजिंग है. सिमिलरली
जब टाइम डिक्रीज होगा तो डिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा. सो यहाँ पर भी हम एरो शो करेंगे अपवर्ड बिकॉज इस साइड पर ये इंक्रीजिंग है. क्लियर. सो दैट शोज कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और डायरेक्ट प्रोपोर्शन को फर्दर हम सॉल्व करते हैं. सो 3000 divided by x and equals to 3600 divided by 18. क्लियर. सो अगेन इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 18 यहाँ आके 3000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3600 इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू x. x जो है वहां पर प्लेस हो जाएगा. सो ये 2 zeros इस 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे. सो रिमेनिंग रह जाएगा 30 into 18 divided by 36. And again 18 ones are 18 and 18 twos are 36. And here 2 ones are 2 and 2 15s are 30. So यहाँ पर रिमेनिंग रह जाएगा 15 and that is equals to x. So x is equals to 15 meters. मीन के 15 meters का डिस्टेंस कवर होगा 18 seconds में. सो इसका आंसर लिखते हैं स्टेटमेंट की फॉर्म में. सो द डिस्टेंस कवर्ड is 15 meter in 18 seconds. Clear? So I hope ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा. सो रिमेनिंग क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.